राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और उनसे एक बड़ा अनुरोध किया। साधु ने कहा, हे राजन, यदि आप सच में इतने वीर और प्रतिज्ञा के पक्के हैं, तो मुझे एक कार्य में सहायता करें। राजा ने अपनी सहमति दी। साधु ने उन्हें शमशान भूमि में स्थित एक वटवृक्ष पर लटके हुए एक शव को लाने को कहा। लेकिन यह कोई साधारण शव नहीं था। यह एक बेताल था जो एक चालाक और मायावी आत्मा थी। राजा ने अपनी तलवार उठाई और बिना किसी भय के शमशान की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शव पेड़ की शाखा से उल्टा लटका हुआ था और भयानक अंधकार में चमगादड़ और उल्लू विचरण कर रहे थे। विक्रमादित्य ने बेताल को उतारा और उसे अपने कंधे पर लादकर चल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, बेताल बोल पड़ा, हे राजन, यदि तुम रास्ते में मौन रहोगे तो मैं चुपचाप रहूंगा, लेकिन यदि तुम बोलोगे तो मैं तुरंत वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने मौन रहने का निश्चय किया, परंतु बेताल बड़ा चतुर था। उसने राजा का मन भटकाने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। किसी समय की बात है, हरिदत्त नामक एक राजा की एक पुत्रवधू थी जिसका नाम मालिनी था। वह अपनी सास ससुर की बड़ी सेवा करती थी और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन जब राजा हरिदत्त अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गए तो जंगल में उनकी भेंट एक सुंदर युवती से हुई। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उसे अपने महल ले आए। युवती राजा के प्रेम में तो थी, लेकिन जल्द ही उसे अहंकार हो गया। युवती ने षड्यंत्र रचकर मालिनी को बदनाम करने की कोशिश की और राजा को यह विश्वास दिला दिया कि मालिनी बुरी स्त्री है। क्रोधित राजा ने बिना कुछ सोचे समझे मालिनी को जंगल में निर्वासित कर दिया। जंगल में कष्ट सहते हुए भी मालिनी ने अपना धैर्य नहीं खोया। एक दिन जब राजा को सच्चाई का आभास हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर मालिनी को पुनः राजमहल लाने का निर्णय किया। कहानी समाप्त कर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताइए, इस पूरी घटना में सबसे महान कौन है, राजा, मालिनी या वह युवती? राजा विक्रमादित्य थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, मालिनी सबसे महान है, क्योंकि उसने अपने पति के अन्याय के बावजूद सहनशीलता और धैर्य का परिचय दिया। उसने किसी के प्रति बैर नहीं रखा और सत्य मार्ग पर अडिग रही। बेताल ने राजा का उत्तर सुनकर ठहाका लगाया और कहा, हे राजन, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु बोलने की भूल कर दी। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा।